आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज 27 फरवरी है और आज यूपी बोर्ड का क्लास 12 का पेपर होना था, भौतिक विज्ञान का 2026 का, जो कि हो चुका है। पेपर पूरा बहुत सरल आया है, एक भी कठिन क्वेश्चन नहीं आया इस पूरे पेपर में। जितना पढ़ाया गया था साल भर उतना ही आया है, एक भी सवाल बाहर से नहीं पूछा गया है। जिन बच्चों ने साल भर मेहनत की होगी उनके लिए पेपर बहुत सरल था, पूरा हल करके आए होंगे पेपर। तो पेपर में 5-5 नंबर वाले सवाल भी बहुत ही अच्छे आए थे, थ्योरी आए थे, कोई न्यूमेरिकल सवाल नहीं आए थे। तो पेपर अच्छा गया है। जो जो बच्चे पेपर देने गए थे मेरे आपके, सब खुश होकर आए हैं, कह रहे पेपर सब बढ़िया करके आए हैं, ये भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आए हैं। तो आप लोग भी ये भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आए होंगे और सब पूरा पेपर हल करके आए होंगे और पेपर सरल आया होगा आपका भी। तो इस पेपर का कोड है 386 DT। इस वीडियो में मैं पूरा पेपर हल करूँगा, आप लोग देखिएगा आप लोग कितना सही करके आए हैं। ये पेपर 70 नंबर का है, 3 घंटे 15 मिनट समय मिलता है। इस पर निर्देश दे रखे हैं, ये आपके सभी पास करना अनिवार्य है। दूसरा दे रखा है 5 खंडों में पेपर आया है, आ बा सा धा या। आगे 5 खंडों में पेपर आया हुआ है। जे खंड आ बहुविकल्पीय होगा 1-1 नंबर का, खंड बा अतिलघुवीय होगा 1-1 नंबर का, खंड सा लघुत्तरीय फर्स्ट होंगे 2 नंबर के, और चौथा होगा 2 सेकंड 3 नंबर का, पाँचवा होगा 5-5 नंबर के सवाल होंगे। आखिरी दे रखा है प्रश्न मत में प्रयुक्त प्रतीकों का के समान रहता है। तो पहला सेक्शन ए दे रखा है, पहला MMCQ न्यूमेरिकल दे रखा है। दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी में रखने पर उनके बीच 1880 न्यूटन का बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इसका मान 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक होगा। जिन बच्चों ने 8-10 लगा के आए होंगे पहला, उनका सही होगा। अब उन्होंने न्यूमेरिकल होगा, इन्होंने करा होगा हल करके। दूसरा है किसी समांतर अनुनादी LC परिपथ में अनुनाद की स्थिति में धारा प्रवाहित होती है, तो उसका सही आंसर 0 होगा। तीसरा दे रखा है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है, तो इसका सही आंसर पराबैंगनी होगा। चौथा है उत्तल लेंस को जल में डुबोने पर फोकस दूरी तथा प्रकृति होगी, तो इसका ए सही होगा, बढ़ जाएगी उत्तल लेंस। पांचवा देखा है अर्धचालक में संयोजकता बैंड एवं संचालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग होता है, तो 1 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, सही आंसर होगा। छठा दे रखा हाइड्रोजन परमाणु की 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग में अंतर होता है, तो इसका सही आंसर सी होगा, H2 पाई। आप लोगों के MCQ सही गए होंगे। सेक्शन बी दे रखा है, पहला 1-1 नंबर का, पहला न्यूमेरिकल दे रखा है आपको। दूसरा भी दे रखा है तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने को दे रखा है। तीसरा है विशेष चालकता की परिभाषा तथा मात्रक लिखना है, आप किसी परिभाषा लेकर मात्रक लिखना 1 नंबर में। तीसरा सरल, चौथा सरल दे रखा है अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थों में सिर्फ अंतर बताना है आपको। पांचवा दे रखा है रेडियो सक्रियता की घटना क्या है। छठा है समान फोकस दूरी के एक उत्तल एवं अवतल लेंसों को मिलाने में संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी, आपको 1 नंबर बताना है। छठों प्रश्न सरल थे आपके। तीसरा खंड सी दे रखा है, पहला दे रखा है प्रतिवर्ती परिपथों में शक्ति गुणांक ये बाल्टीन धारा के अर्थ समझाइए, 2 नंबर में दे रखा है। दूसरा आपको न्यूमेरिकल दे रखा है 2 नंबर में आपको समांतर तीसरा प्रश्न दे रखा है समस्थानिक संभारित समन्यूट्रॉनिक नाभिकों में अंतर बताना है आपको, प्रत्येक का एक उदाहरण देना है 2 नंबर में। पांचवा दे रखा है ऊर्जा में बैंड की व्याख्या कीजिए ठोसों में, 2 नंबर में आपको बताना है। फिर आए आपका चौथा खंड स्टार्ट होता है 3 नंबर में। तो पहला दे रखा है विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है, इन तरंगों के 2 अभिलक्षणों की व्याख्या कीजिए 3 नंबर में। दूसरा न्यूमेरिकल दे रखा है आपको 3 नंबर में। तीसरा दे रखा है नाभिक की संरचना में प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना समझाएं 3 नंबर में। चौथा दे रखा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति की व्याख्या कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करते हुए। ये आपका डेरिवेशन दे रखा है 3 नंबर में, आप लोग करके आए होंगे। को पूरे पेपर में क्वेश्चन बहुत सरल आए हैं, कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं आया जैसा कि आपने पढ़ा ना हो, क्या कोई बाहर से आया हुआ हो। पांचवा क्वेश्चन देखा है 3 नंबर में, एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, नए तार का प्रतिरोध क्या हुआ। ये भी सरल न्यूमेरिकल है आपका। न्यूमेरिकल भी आपकी किताबी से आया है, कोई बाहर से न्यूमेरिकल नहीं आया है। इसी खंड का सेकेंड पार्ट 3-3 नंबर में है।
पहला है ओम का नियम दे रखा है और अब एक के आधार पर ओम के नियम की निगमित डेरिवेशन करना है 3 नंबर में। दूसरा देखा आगे आपका लेंस चैप्टर का न्यूमेरिकल है 3 नंबर में। तीसरा है भाभा धाराएं से आपका क्या अभिप्राय है, इसमें ऊर्जा का क्षय कैसे प्रभावित होता है, भाभा धाराओं के उपयोग लिखिए 3 नंबर में। ये भी आपके किताबी से आया हुआ क्वेश्चन है। चौथा प्रश्न है हाइड्रोजन परमाणु की वामा श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य दे रखी है, द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है आपको। 3 नंबर न्यूमेरिकल है। यदि आपको ये ना आता आप दूसरे में क्वेश्चन दे रखा है, आपको ये भी कर सकते थे। 5वां दे रखा है समांतर क्रम में संबंध 3 संधारित्र की तुल्य धारिता का सूत्र निगमित कीजिए, आपको 3 नंबर में निगमित करना है। इस प्रश्न का आखिरी खंड 5वां आया हुआ है और इसमें हर प्रश्न में आपको चॉइस मिलेगी। 6वां प्रश्न दे रखा है एम्पियर का पर्वतीय नियम है, धारावाही परिनगल के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए, आपको डेरिवेशन है। अथवा में दूसरा दे रखा है, आपको ये भी डेरिवेशन दे रखा है। इस बार पूरे किताब 5 नंबर में कोई न्यूमेरिकल नहीं दिया है। 7वां सवाल आपको पीएन संधि डायोड तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए। तो ये आपको दे रखा है। इसी में आपको दूसरा न्यूमेरिकल दे रखा है, यदि आप ऊपर नहीं कर सकते नीचे वाला कर सकते थे न्यूमेरिकल। 8वां सवाल देखा है 5वां नंबर में, पहला है योगी सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख बनाकर समझाइए, इसके लिए आवर्धन क्षमता के सूत्र की स्थापना कीजिए। पूरे 5वां नंबर वाले आपके डेरिवेशन आए हैं। अथवा में दूसरा दे रखा है नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या अभिप्राय है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन की द्रव्यमान संख्या के संगत ग्राफ खींचिए, विखंडन एवं संलग्न अभिक्रियाओं की इस वक्र की सहायता से विवेचना कीजिए। 5 नंबर में आपका ये आखिरी क्वेश्चन दे रखा है बायो सेवर्ट का नियम समझाइए, सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र निगमित कीजिए। अथवा में आपको दूसरा न्यूमेरिकल देखा आप हल कर सकते थे। नीचे भौतिक नियतांक दे रखे हैं आपको। पेपर पूरा सरल आया होगा, आप लोगों के पूरे अच्छे क्वेश्चन आए होंगे और पेपर अच्छा गया होगा, आशा है आपसे। आज आपके पेपर ख़त्म हो गए तो आप लोग को आराम से होली बनाइए। यदि मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।